में आपके पास इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जो हरियाणा के गुरुग्राम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया। आपको बता दें कि यहां एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या तक कर दी। अब पुलिस ने आरोपी पिता से सख्ती से पूछताछ की है, तो वारदात के पीछे का ऐसा कारण बताया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। रील के चलते राधिका की हत्या, रील का गुस्सा बेटी पर उतरा, बेटी का मर्डर, पिता किलर, झूठी शान, बेटी की ली जान। हरियाणा के गुरुग्राम में स्टेट लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राधिका यादव की हत्या के बाद अब इसकी वजहों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि समाज के तानों से परेशान होकर पिता ने राधिका को गोली मार दी, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका के अफेयर की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल राधिका यादव ने हाल ही में एक वीडियो एल्बम भी शूट कराया था, जिसमें उसके साथ इनाम उल हक ने एक्टर के तौर पर काम किया था। ऐसे में अब शक की सुई इनाम उल हक की तरफ भी घूम रही है। हालांकि राधिका यादव ने जो वीडियो एल्बम शूट कराया था, इसमें इनाम उल हक भी को एक्टर था। ऐसे में अब राधिका की हत्या के बाद आशंका जताई जा रही कि दोनों के बीच अफेयर भी इसकी वजह हो सकती है। वहीं इनाम उल हक की मैनेजर ने इस दौरान बताया कि राधिका यादव और इनाम उल हक के बीच किसी भी प्रकार के अफेयर से साफ इनकार कर दिया। वहीं इनाम उल हक की मैनेजर कल्पना आर्य ने राधिका यादव और इनाम उल हक के बीच किसी भी प्रकार के अफेयर से साफ इनकार किया। इनाम उल हक की मैनेजर कल्पना आर्य ने बताया कि ये वीडियो पिछले साल गर्मियों में शूट किया गया था। इस दौरान राधिका और कल्पना के बीच सिर्फ हाई हेलो ही हुआ था। बेटी का कामयाब होना पिता को नागवार, गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, पिता सह नहीं पाया लोगों के ताने, बेटी को किया गोलियों से छलनी। लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक फेज 2 में सामने आया, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी बेटी को गोलियों से भून दिया, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो आत्मनिर्भर थी और परिवार के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट थी। अब आपको इस वारदात की पूरी कहानी बताते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन के मुताबिक पिता ने टेनिस अकेडमी खोलने के लिए 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। 1 महीने बाद ही उन्होंने अकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। आरोपी पिता ने बताया कि लोग उसे बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान रहता था और उसे राधिका का सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना भी पसंद नहीं था। कई बार मना किया लेकिन नहीं मानी और अंत में हत्या कर दी। परिजन के मुताबिक 15 दिन से घर में कलेश था। बाप बेटी में रोजाना झगड़ा हो रहा था, जिसके बाद पिता ने बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय उस वारदात को अंजाम दिया गया था, उस समय घर पे आरोपी पिता दीपक यादव, बेटी राधिका और पत्नी भी मौजूद थे। जब राधिका रसोई में खाना बना रही थी तो पिता के साथ विवाद हुआ और पिता ने बेटी की कमर पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गोलियां मारी, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस अकेडमी चलाती थी, जिससे अच्छी कमाई हो रही है। उसके पिता दीपक यादव को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। पुलिस ने आरोपी दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी जब्त कर लिया है। राधिका यादव हरियाणा की एक उभरती हुई टेनिस प्लेयर थी। उन्होंने स्टेट लेवल पर कई टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF में युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में रैंकिंग 113 थी। उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से एकेडमी चला? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक तो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया कि उसी के नाम से ये वेपन है।
गुरुग्राम के सेक्टर 57 से कल शाम एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक पिता ने ही अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक लड़की की पहचान राधिका यादव के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है और वो टेनिस की एक उभरती प्लेयर रह चुकी थी। लेकिन इंजरी के कारण वो बीते 3 महीने से टेनिस नहीं खेल रही थी और खुद की उसने एक ट्रेनिंग एकेडमी खोली थी, जहां वो छोटे बच्चों को टेनिस सिखाती थी। और यही बात उसके पिता दीपक यादव को बुरी लगती थी, क्योंकि दीपक यादव जब अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते थे तो लोग उसे ताना मारते थे कि तू अपनी बेटी का कमाई खा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में फेमस टेनिस प्लेयर 25 वर्षीय राधिका यादव की उसी के घर में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसका पिता दीपक यादव है। दीपक यादव ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी दीपक यादव को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। राधिका यादव की हत्या करने वाले उसके पिता दीपक के पुलिस कस्टडी में जाते हुए वीडियो भी सामने आ गए। इसमें देखा जा सकता है कि दीपक यादव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। भीड़ भाड़ के बीच पुलिस आगे लोगों को धक्का देते हुए उसे कार तक ले जा रही है। दीपक यादव खुद मीडिया के सवालों से बचने के लिए तेजी से कार में जाकर बैठ जाता है। वो किसी से कुछ बात नहीं करता। ऐसे में अब कई सवाल भी सामने आने लगे। आखिरकार राधिका यादव जब आत्मनिर्भर थी, एक अच्छी खिलाड़ी थी, तो क्यों उसकी इस तरह हत्या कर दी गई? जब बात बेटे और बेटी के समान होने की आती है तो दंगल फिल्म का एक डायलॉग है, मारी छोरी क्या छोरों से कम है। तो फिर क्यों एक पिता को ये बात इतनी खराब लगी कि उसने अपनी बेटी की जान ले ली? क्या उस बच्ची को बड़ा करने, उसके सपने पूरा करने में पिता का हाथ नहीं था? जब एक बेटा काम करके पिता को अपनी कमाई देता है तो एक बेटी क्यों नहीं? क्या बेटा बेटी समान बस बातों में ही है, या फिर समाज आज भी बेटियों के लिए वही सोच रखता है जैसा राधिका के साथ हुआ? सवाल ये भी है कि क्या समाज के कुछ लोगों के कह देने से अपने जिगर के टुकड़े के साथ कोई ऐसा करता है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए? कब ये सोच बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।